तो चलिए मुझे आप लोग बताइए किसको किसको ये रस मलाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो रस मलाई भाई मेरी तो फेवरेट है, चाहे तो इसे गर्म खाओ या फिर ठंडा करके खाओ, मुझे दोनों ही पसंद है। तो हे दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे आप सब। तो आज मेरे दिमाग में चल रहा था मैं क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं फ्रिज में गई थी ना, तो मेरे पास मतलब मेरे फ्रिज में इतने सारे रसगुल्ले पड़े थे। तो सबसे पहले मैंने देखा कौन से रसगुल्ले हैं इसमें, तो वाइट वाले मुझे मिल गए थे बड़े वाले में से। तो जब मैं बड़े वाले में से इतने सारे मिल गए थे, अब देखो खाया हुआ होगा रहेगा, दिवाली से बचा था। तो अगर जो आपके पास ना दिवाली पे इस तरीके से रसगुल्ले बच जाते हैं ना, तो आप बिल्कुल भी फेंको मत। तो चलो मैं ना बचे हुए रसगुल्ले का ना रस मलाई बनाते हैं। तो कितना लोग अब सोचेंगे बचे हुए रसगुल्ले के रस मलाई वो कैसे बनेगा। तो मतलब देखो रसगुल्ले तो वैसे भी रस मलाई में पड़ते हैं, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। तो सबसे पहले हमें ये कढ़ाई ले लेना है, मिल्क पाउडर ले लेना है, और हमें दूसरी चीज़ ये कप लेनी है। कप तो नहीं डालनी है कप डालनी नहीं है। कप से हम इसे नापेंगे। 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप मिल्क पाउडर ध्यान से आप नोट कर लेना। और 2 कप हमें लेना है दूध, या तो फिर मलाई वाला लो या फिर वैसे भी आपको जैसे मर्जी वैसे ले लो। ये रसमलाई बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सच में। बस आपको क्या करना है दोबारा से मैं बता दी, एक ही मैंने 2 कप दूध ले रखा है और 1 कप मिल्क पाउडर ले रखा है। अगर जो मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 1 किलो दूध में आप जब तक ये आधी किलो ना बच जाए तब तक पकाओ, लेकिन तो इतना पकाएगा कौन ना। दूसरी चीज़ ये थी मेरे पास थोड़ी सी कलर पड़ा था, सच बताओ मेरे पास केसर ख़त्म हो रहा था। तो देखो मैं इसी कप से, आपके पास जितना बनाना है जैसे भी बनाना है वो आपकी तो मर्ज़ी होगी ना। तो 1 कप मैं इसमें पहले मिल्क पाउडर ले लेती हूँ भर के। सच में ना इतना थिकनेस आएगी इसमें ना, मतलब मैंने जब खाया ना वो तो कमाल का ही था सच में ना, मुझे बहुत ही मज़ा आया खाने में। तो ये मैं ऑनलाइन मंगवाई थी मिल्क पाउडर। और सबसे पहले देखो मैंने यहाँ 3 इसी चम्मच से, ये देखो ये चम्मच जो आपको दिख रहा है, मैंने 3 चम्मच शुगर पाउडर ली थी। मतलब अगर जो आपके पास चीनी है तो आप चीनी ही चाहे पीस लो चाहे तो खड़े ही डाल लो, 2 से 3 चम्मच। और सबसे पहली बात ये है, हमने दूध को यहाँ पे रख दी थी गर्म होने के लिए। और दूसरी चीज़ ये थी ना, जैसे कि अगर जो आपको इलायची का फ्लेवर चाहिए, इलायची पाउडर डालना चाहे तो डाल लो, लेकिन मैं ना कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। बस मुझे यही सारी चीज़ें, तो जब तक कि थोड़ा सा दूध थिकनेस मतलब थोड़ी सी जब पकने लग जाएगी दूध ना, क्योंकि 2 ही कप दूध है हमारा यहाँ पे। तो आपको पाउडर कैसे डालना है, डायरेक्ट एकदम से ही नहीं डालना है। एकदम से आप डालेंगे तो ये पाउडर जमा हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा। तो वैसे हमें नहीं डालना है, तो हमें डालना है थोड़ी थोड़ी आप डालते रहो और इसको चलाते रहो। अगर जो आप चलाते रहोगे तभी इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, लम्स से नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी करता रहना है। तो मैं ना यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करने के बाद पूरा कप का डाल दी थी, 1 कप पूरा मिल्क पाउडर डाल दी थी मैंने। और जब ऐसे ना डालने के बाद ना आपको 2 से 3 मिनट के बाद, ऐसा नहीं है मतलब आप गैस पे रख दिए और आप कोई काम करने लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप, क्योंकि इससे ये ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको कंटिन्यू इस तरीके से हाथ करता। और ये 10 से 15 मिनट में आपकी ना बहुत ही अच्छी वाली रसमलाई बन के तैयार होगी। पर हाँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर करना, ये वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी सी तो वीडियो है यार, देख लो अच्छा खासा बचे हुए दिवाली के, क्या पता आप लोगों के पास भी रसगुल्ले पड़े हो तो आप सभी बना सकते हो। तो चलो ये हमारा ना दूध हो गया है ठीक। अब हमें तीसरी चीज़ डालनी है। तीसरी ये है, जो मैंने 3 चम्मच चीनी का भूरा लिया था। चीनी भी डाल लो, आप चीनी भी डाल दो अगर जो आपके पास भूरा नहीं है। तो मेरे पास भूरा पड़ा था तो मैंने डाल दी थी, वरना मैं 3 चम्मच चीनी डाल देती। अब चीनी मैं 3 चम्मच खाली इसलिए डाली, छोटी वाली चम्मच से जैसे होती है ना उतना, उसी से डाल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ना ये थोड़ी सी मैं अभी बाद में डालूँगी, इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अगर जो आपको मीठा ज़्यादा खाना है तो पूरा फुल डाल दो आप। लेकिन जो रसगुल्ले हैं ना तो उसमें से भी तो रहते हैं, क्योंकि ना जो रसगुल्ले रहते हैं उसमें से भी अब देखो इतू सा बिल्कुल है, इतनी सी है। आपको क्या करना है, इतना सा ऐसे कलर लेके आपको ऐसे देखो कैसे मैं कर रही, थोड़ी थोड़ी। अगर जो कहीं ऐसा ना हो जाए हमने बहुत सारा कलर डाल दिया तो बस ये येलो येलो की जगह वो वाली चीज़ें नहीं चाहिए। तो इसे ना थोड़ी थोड़ी देर मैं ऐसे चला लेती हूँ, तो मुझे लगता है ना थोड़ी सी और चाहिए,
थोड़ी सी और डाल देना है ताकि ये पूरा कलर आ जाए। देखो 1 पिंच मैंने पूरा ही डाल दिया था, बिल्कुल आप मटर के आधा से आधा उतना ही मैंने डाला है। आपको देखो ये कलर और थिकनेस ये शुरुआत हो गया। देखो देख लो आप 1 कप मिल्क पाउडर से 2 कप दूध से कितनी अच्छी रसमलाई बना सकते हो, वो मैं आपको बता रही हूँ, तो बनाओ ज़रूर। चलो अब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ तो हमारी रसगुल्ला है, ये जो हमने फ्रिज से लेके आया था। आपको हाथ से इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ना दाब के इसका रस निकाल लेना है। अब देखो अगर जो आप रस नहीं निकालते हो तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा, फिर आपको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो देखो बहुत ज़्यादा आप एकदम से मत दाबना, बारीक बारीक मतलब बहुत ही आराम आराम से ऐसे हाथ में लेना आपको, और चारों तरफ से पकड़ के बस एक तरफ रखना है और उस तरीके से निचोड़ लेना है। अगर जो आपको ये वाले चीनी नहीं डाल रहे हो आप रसमलाई में, तो ये वाला जो निकल रहा मीठा है ना, वो आप डाल सकते हो, लेकिन मुझे ये वाला नहीं चाहिए, उससे मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो देखो ये सारा हो गया बहुत ही अच्छा लग रहा है बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने ना ये रसगुल्ले निचोड़ना शुरू कर दी थी, तो गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी, क्योंकि देखो अगर जो मैं उधर काम करने लग गई थी और ये हो जाता तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता, जल जाता, लग जाता। तो देखो ये बिल्कुल थिक हो गया है, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही हो गया है। अब मैं क्या करूँगी इसमें ना, इसमें क्या करना है, अब हम जो रसगुल्ले हैं ना उसे डालना है। तो सबसे पहले ना गैस की फ्लेम ऑन कर लेना है, हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा फुल नहीं रखना। अगर जो आप पूरा गैस कर दोगे ना फिर ये जलने लगेगा और फिर ये बेकार हो जाएगा जल। तो देखो ये सारे रसगुल्ले अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल देना, ऐसे साइड साइड से। सच में ना ये जितना मुझे लग रहा था जब मैं बना रही थी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा मुझे नहीं आया था, लेकिन जैसी मैंने एक बाइट ली ना, सच में मज़ा आ गया खाने के बाद। अगर जो आपने ना इस तरीके से एक बार भी बना लिया ना, तो आप कभी भी रसगुल्ला सिंपल नहीं खाओगे, इस तरीके से रसमलाई बना के ही खाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ ये बन गया है, बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ना 10 से 15 मिनट के अंदर में ये सारी चीज़ काम हो गया था। टोटल हमारा ना आधा घंटा लगा था इसे खाने में भी। तो देखो इसे थोड़ी सी उबल जाए, जैसे कि फ्रिज में से मैं रसगुल्ले लेके आई थी ना, तो वो भी ठंडा है, तो यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट इसको और पका लूँगी, लेकिन गैस की फ्लेम बिल्कुल कम है। तो चलो अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। अगर जो निकाल दो ना तो इस तरीके से, अब मुझे इंतज़ार कर रही थी मैं, ये थोड़ी सी ठंडा हो जाए ना फिर मैं खा लूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा था। तो चलो अब मैं इसको ना फटाफट से ना प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब भाई हाथ से जलना वलना मत। अच्छा जी, मैं ना इसकी जो खुशबू आ रही थी ना इसकी जो खुशबू आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। अगर जो ना आपने एक बार भी ट्राई किया ना, तो सच में ना कभी भी आप रसगुल्ला को, ये रसगुल्ले बचे हुए या तो फिर वैसे भी आप मना नहीं करोगे, मत नहीं खाना है या फिर मुझे इससे काम नहीं है, प्यार नहीं है। अगर जो इसे आप एक बार भी तो ट्राई करवा, पर अभी मत वीडियो को इसको करो भाई, पहले देख तो लो मैंने डेकोरेट किया कैसे है। देखो अभी तो यह सिंपल सा लग रहा, लेकिन असली लुक इसका तब आता है ना भाई साहब, जब ये पड़ जाता है गुलाब की पंखुड़ी है ना। कौन कह सकता है ये बचे हुए दिवाली की मिठाई मैंने अब रसमलाई बना दिया है इसका। सच में इसकी थिकनेस देखो, इसकी थिकनेस देखो, इसका कलर देखो, और कोई कह ही नहीं सकता 2 से 3 चीज़ें से बना है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, रसमलाई ज़रूर एक बार ट्राई करना।